अपराध का इंटरनेट कनेक्शन। जी हां, दरअसल एमपी के डीजीपी कैलाश मकवाना का एक बयान सामने आया है जिसमें डीजीपी ने कहा कि इंटरनेट पर मौजूद अश्लील सामग्री की वजह से महिला अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। उनका मानना है कि अश्लील सामग्री के कारण लोगों की मानसिकता दूषित हो रही है, जो अपराधों के बढ़ते ग्राफ के रूप में सामने आ रही है। उधर डीजीपी की दलील पर सियासत भी आई हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि इससे रोकना किसकी जिम्मेदारी है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह मामला राजनीति करने का नहीं बल्कि कांग्रेस को सुझाव देना चाहिए ताकि बढ़ते अपराध के ग्राफ को कम किया जा सके। अपराध अनकंट्रोल, कैसे कसेगी नकेल। डीजीपी का बयान, इंटरनेट वाला कनेक्शन। कहीं ना कहीं वो कुछ जो विकृत मानसिकता के जो लोग रहते हैं उनको वो विपरीत रूप से प्रभावित करती है। मानसिकता का रोग, कैसे लगेगी रोक। कंटेंट है जो कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए या ऐसे अपरिपक्व दिमागों को नहीं देखना चाहिए, तो उसके लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, बनाइए आप। बयान पर सियासत भारी, रोकना किसकी जिम्मेदारी। कि कांग्रेस को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अब बाज आना की आवश्यकता है। जो डीजीपी मकवाना जी ने विषय रखा है वो निश्चित रूप से एक गंभीर और चिंतनीय विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं आज समाज को भी आगे आकर इन वेबसाइट के विरुद्ध में या ऐसे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के विरुद्ध में आवाज उठाने की आवश्यकता है। एमपी में महिला अपराध को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ गई है। दरअसल महिला अपराध को लेकर डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि इंटरनेट के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की वजह से छेड़छाड़ और दूसरे अपराध बढ़े हैं। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी और प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। लेकिन सवाल यह है, आखिर अपराध रोकना किसकी जिम्मेदारी है और क्यों अपराध बढ़ रहे हैं? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। यह राजनीति का विषय नहीं है। अगर राजनीतिक सहयोग से क्राइम कंट्रोल होता है तो इसमें गलत क्या है? यह हर किसी के लिए सही होगा। अगर कांग्रेस की ओर से सरकार को सुझाव दिए जाते हैं तो सरकार को इस पर काम करना चाहिए। आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और हमारे महाडिबेट के आज के बड़े सवाल हैं, अनकंट्रोल क्राइम पर आखिर रोक कैसे लगे। दूसरा सवाल, इंटरनेट या मानसिकता इसके लिए जिम्मेदार है। तीसरा और आखिरी सवाल महाडिबेट का, कांग्रेस के सुझाव और सहयोग से नकेल लगे तो फिर गलत क्या है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगीता शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है संगीता जी आपका। मंजरी जैन जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्राची शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ है कि भाई महिला अपराध किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए, हर हाल में इन पर रोक लगनी चाहिए। कोशिशें सरकारें जरूर करती हैं लेकिन कई बार सिस्टम फेल हो जाता है। लेकिन कारणों को तलाशना होगा, कारण खोजने होंगे। इसी के साथ हम चर्चा शुरू करेंगे। मंजरी जैन जी, अगर महिला अपराधों पर सवाल पूछ लिया विपक्ष ने, कौन जिम्मेदार है, तो इसमें सियासत कहां से आ गई? नहीं, देखिए, महिला अपराध रोकने के लिए सरकार हमेशा से अपना जो कर्तव्य है वो निर्वहन कर रही है और हमने वास्तव में इस पर काम किया है कि जिस समय की अगर हम पहले की बात करते हैं तो महिला अपराधों की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती थी। लेकिन आप देखिए, आप हर थाने में वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं जहां यदि किसी महिला के साथ कोई घटना कारित होती है तो उसको तुरंत संरक्षित किया जाता है, उसकी एफआईआर दर्ज होती है, उसको प्राथमिकी तौर पर जो भी सुरक्षा मुहैया करानी होती है, उसको जरूरत है, वो सब की जाती है। निश्चित तौर पर ये राजनीति का विषय नहीं है क्योंकि ये सामाजिक चेतना का विषय है। हम सबको मिलकर, देखिए, एक सिर्फ कानून, सरकार अकेले मिलकर इन अपराधों को रोक नहीं लगा सकती है। इसके लिए जागरूकता और सामाजिक लोगों का सहयोग, ये सब मिलकर हम जब काम करेंगे तो वास्तव में अगर हम देखते हैं तो हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि महिला अपराध आज नहीं हो रहे या कल नहीं हुए या कल नहीं होंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है कि महिलाओं के प्रति लोगों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जिस तरह से अगर हम पिछला यदि हम समय देखते हैं तो महिलाओं के साथ क्या पहले अपराध नहीं हुए?
तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है और हम सबको चिंतन भी करना चाहिए। और यदि कांग्रेस सुझाव देती है तो सरकार जरूर उस पर अमल भी करती है। चिंतन भी करना चाहिए आपको, सरकार को, विपक्ष को भी चिंतन करने की जरूरत है। संगीता शर्मा जी, क्या केवल सवाल उठा देने भर से, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मंजरी जी आ रहा हूँ। संगीता शर्मा जी ये बताइए, सवाल आप पूछ रही हैं सरकार से, पूछिए भी, जिम्मेदारी भी है आपकी, लेकिन क्या केवल सवाल पूछना भर पर्याप्त हो गया? सवाल पूछने के बाद से जिम्मेदारी विपक्ष की खत्म हो गई? प्रशांत जी, सवाल के अलावा हम कई दिनों से, मतलब कई सालों से, अब तो मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल से ऊपर की सरकार हो गई है और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, सवाल तो एनसीआर भी इनसे पूछ रहा है, सवाल तो देश का एक एक व्यक्ति इनसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश ही क्यों ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं पर होते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा रेप और गैंगरेप की घटनाएं होती है, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ अपराध घटित होते हैं, बच्चियों को अगवा किया जाता है, ये सब क्यों मध्य प्रदेश में हो रहा है जबकि 20 साल से आपकी सरकार है? तो सवाल तो बनता है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो मैं इनसे बोलना चाहती हूं कि यदि हम राजनीति कर रहे हैं तो आप मंजरी जी और इनके जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियां हैं वो एक बार प्रदर्शन क्यों नहीं कर देती? क्यों नहीं महिलाओं के लिए आगे आती? क्यों आके खड़े नहीं होती है? क्यों टीवी पर बैठकर केवल इधर उधर की बातें करती हैं? हमारा सवाल केवल यह है कि हमने तो इनसे ये सुझाव दिया था कि महिला आयोग जो कई सालों से बना हुआ है, महिलाओं को वहां पर न्याय नहीं मिल रहा है। महिला अपराधों के खिलाफ बात करें, लौटूंगा प्राची शर्मा जी। एक बहुत सीधा सा सवाल है कि क्या केवल इंटरनेट पर सवाल उठाया गया कि वाकई इंटरनेट भर जिम्मेदार है इसके लिए जो महिला अपराधों में बढ़ोतरी हुई है हाल फिलहाल? क्या पहले अपराध नहीं होते थे? भाई इंसानी मानसिकता क्या जिम्मेदार नहीं है इसके लिए कहीं से? नहीं, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं बोलना चाहूंगी कि इतने सीरियस इशू को आपने न्यूज़ 18 में उठाया है। देखिए, आपका जो सवाल है उसका यही जवाब है कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं पे पहले, इंटरनेट से पहले अत्याचार नहीं होते थे या उनको पीड़ित नहीं किया जाता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसका इतिहास साक्षी है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, एज अ सोशल एक्टिविस्ट and somebody very frequently going to women and always standing up for women empowerment, मैं यही बोलना चाहूंगी। देखिए, इंटरनेट आप जैसा चाहे उसको वैसे यूज कर सकते हैं। इंटरनेट में हम लोग टेक्नोलॉजी वाले एरा में है, बहुत कुछ देखिए आप, मैं, हम सब कैसे बात कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं, सब कुछ 5G 4G हो गया है। लेकिन आप इस चीज को भी ध्यान रखिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ, इंटरनेट के थ्रू जितने भी आप वेब सीरीज देख रहे हैं, हर तरह की वेब सीरीज बनी जा रही है और यूथ पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप देखिए सिनेमा में किस तरह के सीन दिए जा रहे हैं जो पहले शायद हमारे बिग सिनेमा में, जिसे हम कहते हैं बड़ा पर्दा, उसमें नहीं दिखाए जाते थे। अब इंटरनेट पे वो फ्री हैंड है, आप कुछ भी दिखा सकते हैं और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो इस बात से मैं सहमत हूँ। जीएस जब से आया है इंटरनेट, तब से जो यूट्यूब वेब सीरीज है, जो सिनेमा के थ्रू हमें जो दिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते कि वो वल्गैरिटी नहीं है, वो वल्गैरिटी है। क्योंकि आप जानते हैं कि सिनेमा में एक हमारे पास एक अथॉरिटी है, एक कमिटी है जो हर एक सीन को बाकायदा बैठ के बताता है किसमें एडिट की जरूरत है और नहीं है। पर आप यूट्यूब पे जाइए, आप वेब सीरीज पे जाइए, ऐसा कोई भी कमिटी नहीं है। तो मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ और मैं इस पे यही बोलना चाहूंगी कि हाँ, इंटरनेट की वजह से बहुत कुछ हुआ है। युवाओं की मेंटली कैसे इफेक्ट करता है वो, जब आप ऐसा सिनेमा देखते हैं तो आप बढ़ रहे हैं, आप बढ़ते हुए बच्चे हैं और आप ऐसा सिनेमा देख रहे हैं जहाँ पे गाली गलौज है, बिल्कुल ठीक है, आप पे उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। हालांकि जी बिल्कुल ठीक बात है, लाइन सही है और इस पर गाइडलाइन भी बननी चाहिए ताकि इस पर रोक भी लगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, मनोहर वर्मा जी हैं, रिटायर्ड डीजीपी हैं। मनोहर वर्मा जी, ये बात ठीक है कि इंटरनेट जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन क्या केवल वाकई इंटरनेट जिम्मेदार है? मानसिकता, इंसानी मानसिकता की बात हो रही थी, कुछ गाइडलाइन सरकार भी बना सकती है कि भाई गाइडलाइन या कहें कि कुछ रिस्ट्रिक्शन जारी हो सकते हैं। लेकिन कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। मध्य प्रदेश के नजरिए से अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर है दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश, बाल शोषण के मामले में दूसरे नंबर पर है, बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले में जनवरी से जुलाई के बीच करीब 6000 मामले हैं। इन्हें नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं मनोहर वर्मा जी? जी नमस्कार, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं सर रिटायर्ड डीआईजी हूँ 2003 बैच से
ये जो विषय है सर, ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है आज, और निश्चित तौर पर इसमें जो सोशल मीडिया है, पर्टिकुलरली जो यूट्यूब के ऊपर हमारे पास जितना भी आज साहित्य पड़ा हुआ है और जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है जी, वो निश्चित तौर पर छोटे से लेकर बड़े सब बच्चों के लिए बहुत ही एक्सेसिबल है। तो निश्चित तौर पर हम जैसा देखते हैं, जैसा हमारे आसपास का वातावरण होता है, उसका फर्क हम पर पड़ता ही पड़ता है। तो इसके कारण इन अपराधों में वृद्धि हुई है, ये तो एक स्टडी में भी सामने आया है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमें सर दो पहलुओं पर काम करने की आवश्यकता है। एक तो ये कि हम सोशल मीडिया को किस तरह से कंट्रोल करें, पर्टिकुलरली ये जो हमारा इंटरनेट है उस पर ये जो अश्लील साहित्य पड़ा हुआ है उसे हम किस तरह से कंट्रोल करें, ताकि वो हमारे जो विशेष करके नाबालिग जो बच्चे हैं उनकी पहुंच से दूर रहे। और दूसरा यह है कि जितनी भी महिलाओं संबंधित शिकायतें आती हैं उनको हैंडल करने के लिए एक प्राइम फोकस हमें रखना होगा। हमें बहुत टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशंस करना होंगे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी हमें ये कोशिश करना होगी कि स्पीडी ट्रायल इन सारे मामलों का हो और टाइम बाउंड इनके सारे के सारे परिणाम भी हमारे सामने आए, तभी हम इस गंभीर समस्या का निराकरण कर सकेंगे। क्योंकि विथ टाइम ये समस्या तो और गंभीर होती ही जाएगी अगर इसको बहुत गंभीरता से हमने टैकल नहीं किया। इसके लिए पर्टिकुलरली एक विंग इसी काम के लिए हर पुलिस स्टेशन में होना आवश्यक है और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स भी होने आवश्यक है, स्पेशल एडवोकेट्स भी होने आवश्यक है, ताकि इन सभी को हम बहुत स्पीडी तरीके से हैंडल करें। कंप्लेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्पीडी हो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्पीडी हो और ट्रायल भी स्पीडी हो, ये करना होगा। और हमें साथ साथ ये भी देखना होगा सर कि ये जो इंटरनेट के ऊपर इतनी ढेर सारी अश्लील चीजें पड़ी हुई हैं उन्हें हम किस तरह से कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही है, महत्वपूर्ण बात है। और पीसीआर से कहूंगा कि मनोहर वर्मा जी का डेजिग्नेशन सही करें, रिटायर्ड डीआईजी हैं मनोहर वर्मा जी। मंजरी जैन जी, जो बात निकल कर आई है मनोहर वर्मा जी ने जो कही है कि भाई इंटरनेट पर बहुत सारा वाकई बहुत कुछ ऐसा है जो देखने लायक नहीं है, अब रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा, कैसे सिस्टम बनेगा? ये सिस्टम बनाना सरकार की, चाहे राज्य सरकार हो या सेंट्रल में बैठी सरकार हो, जिम्मेदारी उनकी है। हाँ, देखिए, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पहले ही हजारों जो इस तरीके की असली साइट्स थी उनको बंद करने का काम किया है और लगातार इस सरकारें कर रही हैं, लेकिन कुछ बाध्यता भी होती है और मैं समझती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रशांत जी ये है कि हमें जागरूक होना होगा, हमारे बच्चों को ये चीजें हमें समझानी होगी कि हमें क्या देखना है। देखिए, हर चीज के सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं और हम सबको समझने की जरूरत है और सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। हम स्कूलों में, कॉलेजों में अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, सामाजिक चेतना आए लोगों के अंदर, इसके लिए लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं और इसके समय लगेगा लेकिन आएगा, इसका भी असर आएगा। लेकिन अगर हम सरकार की तरफ से हम बात करते हैं तो सरकार ने महिला अपराधों को, बाल अपराधों को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं वो सराहनीय है। अगर मैं जो वन स्टॉप सेंटर की बात कर रही थी तो देखिए प्रशांत जी, लंबे समय महिला अपराधों के लिए काम कर रही हूँ तो मैं ये बता सकती हूँ कि 2011, 12, 13 में अगर हम किसी महिला के साथ या किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता था, सुनिए प्रशांत जी, मेरी बात तो सुन लीजिएगा। 7 महीने के आंकड़े हैं मंजरी जी, 6000 से ज्यादा बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले सामने आए महज 7 महीनों में एमपी में। बात रखिएगा अपनी। जी देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कुछ अपराधों में कमी तो आई है। प्रशांत जी, हम ये समझते हैं कि इस दुनिया के अंदर या तो अच्छे लोग होते हैं या बुरे, दो तरीके के लोग होते हैं और उन दूसरे तरीके के जो बुरे लोग हैं उनके लिए कानून है और कानून अपनी तरीके से पूरी तरह काम कर रहे हैं। मैं बार बार आपसे यही बात कह रही हूँ कि हम सबको सजग रहने की जरूरत है, सबको जागरूक रहने की जरूरत है, सबको समझने की जरूरत है। लेकिन एक बात जो मेरी अधूरी रह गई थी, आप बीच में बोल गए थे, मैं ये बताना चाह रही थी कि जो वन स्टॉप सेंटर खोला गया, आप थाने में जाके देखिए, पहले महिलाएं रिपोर्ट करने थाने जाने में डरती थी, आज थानों के अंदर महिला कर्मचारी है और जाकर महिलाएं अपनी बात अच्छे से रख सकती हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, पॉजिटिव साइन भी है। अगर लोग अपनी शिकायत करने पहुंच रहे हैं, हो सकता है एक वजह ये हो सकती है कि आंकड़ा अब थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा हो,
संगीता शर्मा जी, लेकिन फिर विपक्ष पर सवाल ये है, ठीक है, और संगीता शर्मा जी, विपक्ष से सवाल ये है कि वाकई आप लोगों को अगर अपराध की इतनी चिंता है और बहुत सारे मसलों की चिंता है तो एक शैडो कैबिनेट क्यों नहीं बनाता विपक्ष? हर मसले पर, हर विभाग पर आपके कुछ लोग हो, आपके कुछ नेता हो, नजर रखें, सुझाव दें सरकार को। देखिए, सरकार यदि हमें आमंत्रित करती है, डीजीपी यदि हमें आमंत्रित करते हैं, मीटिंग रखते हैं और उसमें हमसे सुझाव मांगते हैं तो हम बिल्कुल देने को तैयार है। और यदि स्पेशली मुझे बुलाते हैं तो केवल आमंत्रण का इंतजार क्यों? और भाजपा आमंत्रण का इंतजार क्यों? भाजपा की महिला में भाजपा की महिला नेत्रियां यदि प्रदर्शन करती है, धरना करती, तो उसमें भी मैं शामिल होने के लिए तैयार हूं। प्रशांत जी, मैं पूरी बात बताना चाहती हूं कि यदि भाजपा की महिलाएं विरोध करती तो उनके साथ बैठने को भी तैयार हूं, और मेरी कांग्रेस की जो महिला नेत्रियां वो भी बैठने को तैयार है। हम डीजीपी को सुझाव देने को भी तैयार है, परंतु डीजीपी ने जो एक बात कही है कि केवल इंटरनेट, तो मैं केवल एक मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोलती हूँ। अब देखिए कि डीजीपी ने केवल एक ही पॉइंट उठाया और वो पॉइंट था कि इंटरनेट की वजह से। क्या डीजीपी ने ये नहीं देखा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ड्रग्स बिक रहा है, सबसे ज्यादा ड्रग्स की खेप पकड़ में आ रही है? क्या डीजीपी ने ये नहीं देखा कि जहां जहां पर शराब की दुकानें आते हैं वहां पर एक भी पुलिस बल खड़ा नहीं होता है, महिलाएं वहां से निकल नहीं पाती है? और अब क्या डीजीपी ने ये नहीं देखा कि पुलिस की तरफ से क्या गलती हो रही है? अब देखिए जी, रोकूंगा, माफी चाहूंगा, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ी है, मानवी तनेजा जी, बलात्कारी अभिनेत्री हैं मानवी तनेजा जी। नहीं होती ना, उसके घर पर बुलडोजर चल। मानवी तनेजा जी, लगातार हम महिला सुरक्षा पर लगातार डिबेट करते हैं, आप भी चर्चा में जुड़ती हैं और आज एक बार फिर मसला वही है। सवाल यह है कि एक डीजीपी ही सवाल उठा रहे हैं इंटरनेट पर, पूरी जिम्मेदारी इंटरनेट पर डाल रहे हैं, लेकिन क्या वाकई केवल इंटरनेट जिम्मेदार है? क्या हमारी सोसाइटी जिम्मेदार नहीं? क्या हमारी मानसिकता जिम्मेदार नहीं है? हमें क्या सिस्टम को या कहीं समाज में जागरूकता लाने की दरकार नहीं है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरे एको हो रही है, ठीक करा लीजिए। देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इंटरनेट से पहले भी अपराध होते थे, बट बात ये था कि इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं आता था, तो बात दब जाता था। दूसरी बात बोलना चाहती हूँ कि ये जो अश्लीलता की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई है। जिस चीज की डिमांड होगी उस चीज की सप्लाई होगी। लोग ये देखना पसंद करते हैं, इसलिए ऐसा कंटेंट बनता है। अगर आप देखें तो मानवी तनेजा जी, अभी चर्चा में ये लाइन भी आई थी कि भाई मूवीज में, वेब सीरीज में अब अश्लीलता बढ़ रही है, वो भी एक अपराध का कारण है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कहें कि वेब सीरीज या मूवीज अब ऐसी आने लग गई हैं जो एरोटिक है। मैं मुझे लगता है पैनल को थोड़ा सा पीछे ले जाऊं और बताऊं कि जब 40 साल पहले या कुछ साल पहले मॉर्निंग शोज लगते थे, जब हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं था, सिर्फ केबल होता था, तो मॉर्निंग शोज लगते थे। तो मॉर्निंग शोज पे जो इंग्लिश विदेशी पिक्चरें होती थी, जो अश्लीलता से भरी होती थी, सी ग्रेड पिक्चरें जो हमारे यहाँ पे बनती हैं, इंडिया में बनती थी पहले, वो दिखाई जाती थी और लोग देखते थे। लेकिन अब क्या है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा वास्ट हो गया है, या फिर इंटरनेट हमारे पास आ गया, तो लोग को मॉर्निंग शोज में नहीं जाते, वहां देख लेते हो। तो अश्लीलता पहले भी लोग देखना पसंद करते थे और अब भी देखना पसंद करते हैं। लोगों की मानसिकता को बदलना कहीं ना कहीं जरूरी है। अगर आप एक रील डालते हैं जिसमें है, तो उसको आप शेयर करते हैं, रीपोस्ट करते हैं, आप उसको फॉरवर्ड करते हैं। प्राची शर्मा जी, सुन रहे हैं आप? बॉलीवुड पर सवाल था आपका जी। हाँ जी, आप उसको रिपोर्ट करें। तो देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी प्रशांत जी, मैं सोशली एक्टिव होने के साथ साथ बॉम्बे में पिछले 15 साल से 3 पिक्चरें कर चुकी हूँ, फिल्म्स कर चुकी हूँ, गणेश आचार्य के साथ, विक्रम भट्ट जी के साथ मैंने एक एंकर का रोल किया जो आप निभा रहे हैं इस टाइम पर। नहीं, लेकिन आपका मानना था कि जी जो कंटेंट है वो वाकई बॉलीवुड मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ मैं कैसे बता रही हूँ। मैंने इसलिए ये बोला था क्योंकि अब मैं मानवी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ, ऐसा नहीं है इंटरनेट आने से पहले महिलाओं पे अत्याचार नहीं होते थे या फिर अश्लीलता नहीं थी। मैं इस बात को पूरा मान रही हूँ, हाँ जरूर था। पर आप ये देखिए, अब जब इंटरनेट आया है और फोन बच्चे के हाथ में, 10 साल के बच्चे से लेके या 7 साल के बच्चे से लेके बड़े से बड़े तक के हाथ में फोन है, ठीक है। और जब वो स्कूल जाते हैं, जब उनकी टीनेज लाइफ होती है, उनकी स्कूल लाइफ होती है, बहुत से ऐसे स्कूल है जहाँ पे फोन का इस्तेमाल बिल्कुल मतलब आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो उस पे वो किस तरह की साइट्स देख रहे हैं, उस पे वो क्या क्या देख रहे हैं, अवेलेबल ना, यूट्यूब पे तो सब कुछ अवेलेबल है। आप देखिए, मानसी जी, ओके मानवी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट अवेलेबल है वो वेब सीरीज में नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑथराइज्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स और यू नो हॉटस्टार और डिज्नी, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब कंटेंट। बहुत सी ऐसी वेब सीरीज है जो यूट्यूब पे बन रही है
और अगर आप उनका कंटेंट देखेंगे वो बहुत वल्गर है। मैं ये नहीं कह रही, मैं फिर से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से आने के बाद चीजें और खराब हो गई, डेफिनेटली खराब होगी कि नहीं खराब थी, बच्चे बच्चे हो गए बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ कि जब से यूट्यूब कंटेंट आना शुरू हुआ है, वल्गर कंटेंट आना शुरू हुआ है, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे सब लोग देख रहे हैं वो कंटेंट, और कहीं ना कहीं नहीं ठीक है, मैं कृपया बात सुन भी लें एक दूसरे की। जी मैं मनोहर वर्मा जी पा जाऊं। मनोहर वर्मा जी, बात तो फिर वही आ गई कि भाई अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी यहां पर आ गई। अगर हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में बहुत सारा कंटेंट आपके पास मौजूद है, लेकिन दूसरा सवाल यह कि अब तो टेक्नोलॉजी आधारित एजुकेशन होने लगी, हाथ में टैब लेकर पढ़ाई हो रही, फिर कैसे? ये तो बड़ा वैसा मामला हो गया। मनोहर वर्मा जी। सर देखिए, ये बिल्कुल सही बात है सर कि बच्चे का जो पहला स्कूल है उसका घर होता है, उसकी माँ होती है, उसका परिवार होता है। और सर हम तो संस्कारों के देश के लोग हैं और संस्कार हमारी शक्ति है, तो निश्चित तौर पर सर हमें हमारे घर से इस बात की शुरुआत करना होगी कि जो हमारे बच्चे हैं उनके हाथ में मोबाइल फोन को छुड़ाएं, क्योंकि सर ये तो केवल एक पहलू है। डीजीपी सर ने सर बहुत अच्छी तरह से इसको पॉइंट आउट किया और ये समय जरूर था सर कि डीजीपी साहब ने इसको पॉइंट आउट किया, क्योंकि आप देखिए सर मोबाइल के कितने दुरुपयोग हो रहे हैं, बच्चे ही नहीं बड़े तक लेकर के सब आइसोलेट हो गए सर जी। तो ये मोबाइल के जो दुरुपयोग है उनको रोकना बहुत जरूरी है। उनको सर हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में इन मोबाइल्स के यूज पर सर निश्चित तौर पे प्रतिबंध लगाने होंगे, इसको रेगुलेट करना होगा। और ये जितना भी सर हमारा यूट्यूब के ऊपर इस तरह का वल्गर चीजें हैं उनको भी रेगुलेट करने के लिए नेशनली और इंटरनेशनली भी सर कदम उठाना पड़ेंगे। ठीक है जी मनोज जी, ये ठीक है, ये सारी बातें ठीक है। मंजरी जी, लेकिन क्या पुलिस सिस्टम ये बातें करके, इंटरनेट की बातें करके अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है क्या? नहीं सर, मैं इसमें कहना चाहूंगा सर। मंजरी जी से सवाल है, मंजरी जी से सवाल। जी उन्होंने एक पहलू इंगित किया उस तरफ कि कहीं ना कहीं बच्चों की पहुंच तक लोगों की बहुत आसान हो गई हैं चीजें, तो उसकी तरफ उन्होंने थोड़ा सा सुझाव दिया है। उसको राजनीतिक पहलू बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझती हूँ कि वास्तव में बच्चों को यदि संस्कार की बात करें, संगीता शर्मा जी सुझाव आएंगे, अगर ये बच्चे समझते हैं कि हम सही और गलत सुझाव आएंगे 20 सेकंड आपके पास, वास्तव में हम इन चीजों पर विराम लगा सकते हैं। प्रशांत जी, आपका सवाल सुनाई नहीं दे रहा है। सुझाव आएंगे, सकारात्मक पहल होगी विपक्ष की तरफ से। देखिए, हम तो शुरू से सकारात्मक है और हम तो चाहते हैं कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं वो रुकना चाहिए और किसी भी स्थिति में रुकना चाहिए। जो डीजीपी ने कहा है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जितना उपयोगी है इंटरनेट, आपकी कांग्रेस में महिलाओं ने। ठीक है, आखिरी कमेंट मानवी तनेजा जी, 20 सेकंड में सॉल्यूशन क्या है? आपने कह दिया अब मूवी भी नहीं है, ओटीटी भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, सॉल्यूशन क्या है फिर? देखिए, सॉल्यूशन ये है कि लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस चीज को आप लोग अश्लीलता कहते हैं वो कहीं ना कहीं लोग उसको एंटरटेनमेंट समझते हैं। तो जब उस चीज को एंटरटेनमेंट नहीं समझेंगे तो शायद तभी ऐसी रील्स या ऐसा कोई कंटेंट है जो नहीं परोसा जाए। मानसिकता बदलनी चाहिए। माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन एक कारण नहीं है महिलाओं के खिलाफ अपराध के, कई कारण है और उन तमाम कारणों पर काम करना होगा। माफी चाहूंगा आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और महाडिबेट में इतना ही।